हेलो एवरीवन। JSX फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल की। ये बेसिकली एक सिंटैक्स एक्सटेंशन है जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें डायरेक्टली HTML का कोड टैग्स को डिफाइन करने का ऑप्शन दे रहा है। सो मीन्स जस्ट लाइक हमारे पास एक कंपोनेंट है। अगर यहाँ पे मैं अगर रिएक्ट में जैसे कि पहले काम हो रहा था तो हम कोई भी अगर एलिमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक मैं हेडिंग क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो पहले एक वे फॉलो किया जाता था। जस्ट लाइक रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट का मेथड कॉल हम कर रहे होते थे और यहाँ पे नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कौन सा टैग है नेम बताते थे और उसके बाद उसकी वैल्यूज़ वगैरह और यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे होते थे। सो ये एक वे था पहले, लेकिन JSX का जब फीचर आया तो इसने क्या कि हमें इस तरह डिफाइन करने के हेक्टिक वे से बच गए और हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं अपने रिटर्न के अंदर जो कंपोनेंट है वहाँ पे डायरेक्टली अपने HTML के टैग को यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक मैं H1 का टैग यहाँ पे ले रहा हूँ या जस्ट लाइक हम इमेज का टैग यहाँ पे ले रहे हैं। बट JSX ने कुछ रूल्स डिफाइन किए जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें जो इस कंपोनेंट के अंदर जो रिटर्न करेंगे वो सिंगल पेरेंट होगा, सिंगल पेरेंट टैग होना चाहिए। जस्ट लाइक ये है, अगर मैं इसी के साथ एक और डिव डिफाइन करूँ तो हमें एरर शो करेगा क्योंकि हमारे पास सिंगल पेरेंट नहीं है। और इसके लिए हम एम्प्टी फ्रैगमेंट भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर कोई भी टैग हमारा हो सकता है जैसे लाइक स्पैम। बस ज़्यादातर हम एम्प्टी फ्रैगमेंट और डिव का यूज़ करेंगे। सेकंड जो इसका रूल था, इसमें कहता है कि हमारे पास जो टैग्स हैं वो सेल्फ क्लोजिंग होने चाहिए। जस्ट लाइक इमेज है तो हम HTML में डायरेक्टली स्लैश ना भी लगाएं तो पहले काम कर रहा था, बट अभी सेल्फ क्लोजिंग के लिए हमें यहाँ पे अगर जिसका स्टार्टिंग टैग है एंडिंग टैग है ही नहीं तो उनके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे स्लैश लगाएंगे जस्ट लाइक HR। तो इसमें भी हमारे पास ये सेल्फ क्लोजिंग होगा। अगर सेल्फ क्लोजिंग नहीं है तो ये हमें यहाँ पे एरर शो करेगा। जो इसका नेक्स्ट रूल है, यहाँ पे पहले हम एक एट्रीब्यूट क्लास यूज़ किया करते थे, अब यहाँ पे क्लास नहीं है। JSX के अंदर क्लास नेम होगा क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास नेम यूज़ करते हैं और ये जावास्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टली हम HTML को एम्बेड कर रहे हैं। सो इसीलिए हम यहाँ पे क्लास नेम का जो है वो एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। अगर हम कोई भी जावास्क्रिप्ट इस HTML के अंदर लिखना चाह रहे हैं तो हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज कि यहाँ पे आप एक वेरिएबल डिफाइन कर लो। यहाँ पे आप कहते हो कि लेट यूज़र नेम और यहाँ पे आप उसका नेम जास कोड लैब। सो अगर हम ये कोड यहाँ पे किसी भी इसमें दिखाना चाह रहे हैं तो ये हमारे कर्ली ब्रेसेस आएंगे और वहाँ पे हम डायरेक्ट अब उस वेरिएबल को एम्बेड कर रहे हैं। सो ये हमारे पास कुछ वेज हैं जो कि JSX के अंदर हम रूल्स को फॉलो करते हुए डिफाइन करेंगे। सो ये वहाँ पे फॉलो होने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे फर्दर हम ये को एक्सप्लोर करते हैं।